कि हमारे एमएफडीज वो खुद ही अपनी वैल्यू रियलाइज नहीं कर पाते हैं। बट एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अपने इन्वेस्टर के लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करते हैं? हर किसी इंसान के लाइफ में तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं: रिलेशनशिप्स, हेल्थ एंड मनी। आज का जो कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है इन्वेस्टमेंट्स का, अब कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कितना इन्वेस्ट करूँ, कब इन्वेस्ट करूँ, कैसे इन्वेस्ट करूँ, और ये डिसीजन एक बार का नहीं है, बार बार मुझे लाइफ में डिसीजन लेना पड़ता है। ये डिसीजन बहुत ही मुश्किल होते हैं और ये मुश्किल काम हमारे एमएफडीज अपने इन्वेस्टर के लिए आसान करते हैं। इट्स ऑल अबाउट इन्वेस्टर्स माइंडसेट। या फिर आप अभी रिसेंट मार्केट वॉलेटिलिटी देख लीजिए, हमारे एमएफडीज ने बहुत अपने इन्वेस्टर्स को हेल्प किया है, उनका हैंड होल्डिंग किया है। और जैसे ही क्रैश हुआ मैंने देखा एनएवीज नीचे आए और मैंने सारा इन्वेस्टमेंट रिडीम कर दिया। फिर मैंने सबसे पहला काम किया कि मैंने एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढा और तब से मैं उनके साथ ही इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। और ये जो टाइम एफर्ट है ये हमारे क्लाइंट्स का सेव हो जाता है एमएफडी की वजह से। और इन्हीं रीजंस की वजह से उनको इस इंडस्ट्री का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर माना जाता है। हाय आशीष। हाय मयंक। अभी रिसेंटली मैं एक पार्टनर मीट में गया था। वहाँ पे एक एमएफडी ने एक सवाल पूछा एंड दैट क्वेश्चन स्टेड विथ मी। उनका सवाल था कि वो क्लाइंट से बात कर रहे थे और क्लाइंट ने उनको बोला कि यार आप तो सिर्फ स्कीम रेकमेंड करोगे, वो तो मैं भी कर सकता हूँ, तो मुझे आपकी क्या ज़रूरत है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है हमारे इंडस्ट्री में कि हमारे एमएफडीज वो खुद ही अपनी वैल्यू रियलाइज नहीं कर पाते हैं। मैं तो ये बोलता हूँ कि जो आपके फैमिली डॉक्टर हैं या फिर जो आपके लॉयर हैं, वो जो काम करते हैं और जो काम हमारे एमएफडीज करते हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं है। बिल्कुल सही बात है। बट एक लॉयर या एक डॉक्टर वो हमारे लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड करते हैं वो हमको पता है, राइट? बट एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अपने इन्वेस्टर के लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करते हैं? हर किसी इंसान के लाइफ में तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं: रिलेशनशिप्स, हेल्थ एंड मनी। हमारे जो एमएफडीज हैं वो उनका मनी एस्पेक्ट में उनकी हेल्प करते हैं। अब आप सोच के देखिए कि एक कोई 40 साल के व्यक्ति है, उनका घर में वाइफ है, 2 बच्चे हैं, मान लेते हैं 20-25 लाख की साल की इनकम है घर की। अब देखिए उनके काफ़ी सारे उनके फाइनेंशियल गोल्स होंगे। उनको अपना रिटायरमेंट प्लान करना है, उनको अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी होगी, बच्चों की पढ़ाई करानी है, बच्चों की शादी करानी है, अपने खुद के लिए हॉलीडेज़ पे जाना है, अपने लिए कुछ और चीज़ें खरीदनी है, उनके कुछ सोशल कमिटमेंट और भी हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें उनको करनी है, पैसे, और इस सारी चीज़ों में पैसे का इन्वॉल्वमेंट है। अब हम आते हैं आज का जो कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है इन्वेस्टमेंट्स का। कितनी सारी हमारी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, कितनी म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं, कितनी सारी डिपॉजिट कंपनीज़ हैं, रियल एस्टेट कंपनीज़ हैं, हज़ारों 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 ऑप्शंस हैं जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं एज एन इन्वेस्टर। अब कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कितना इन्वेस्ट करूँ, कब इन्वेस्ट करूँ, कैसे इन्वेस्ट करूँ, और ये डिसीजन एक बार का नहीं है, ये डिसीजन बहुत ही मुश्किल होते हैं और ये डिसीजन मुझे लाइफ लॉन्ग लेने हैं, बार बार डिसीजन लेना पड़ता है मुझे ये वाला। इसमें भी क्या होता है, कभी सिचुएशन चेंज होगी, कभी गवर्नमेंट के रेगुलेशंस चेंज होंगे, कभी मार्केट कुछ अलग चल रहा होगा, कभी कोई और नई चीज़ आई रखी होगी। ये सारा इतना कॉम्प्लेक्स है कि बिना किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की हेल्प के ये डिसीजन एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लेना बहुत ही मुश्किल है, और ये मुश्किल काम हमारे एमएफडीज अपने इन्वेस्टर के लिए आसान करते हैं। और ये काम बहुत चैलेंजिंग भी है क्योंकि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन जर्नी जो है इन्वेस्टर का, इट्स ऑल अबाउट इन्वेस्टर्स माइंडसेट। करेक्ट। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम जो एमएफडीज करते हैं वो करते हैं इन्वेस्टर की साइकोलॉजी मैनेज करने का, उन्हें गलत या जल्दबाजी में डिसीजन लेने से रोकना। अभी आप इसमें आप कोविड का एग्जांपल देख लीजिए या फिर आप अभी रिसेंट मार्केट वॉलेटिलिटी देख लीजिए। हमारे एमएफडीज ने बहुत अपने इन्वेस्टर्स को हेल्प किया है, उनका हैंड होल्डिंग किया है, उनको बोला है कि आप पेशेंटली इन्वेस्टेड रहिए एसआईपी में, अपने बाकी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखिए। जिन्होंने भी उनकी बात सुनी उनको बहुत फ़ायदा मिला, और जो डायरेक्ट इन्वेस्टर्स होते हैं उनको इस तरह का गाइड करने वाला कोई नहीं होता है। मैं इससे रिलेट भी कर पा रहा हूँ क्योंकि ये कोविड में मेरे साथ ही हुआ था। मैंने कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स कर रखे थे और जैसे ही क्रैश हुआ मैंने देखा एनएवीज नीचे आए और मैंने सारा इन्वेस्टमेंट रिडीम कर दिया, राइट? उस टाइम पे मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ही काम करता था, मुझे पता था कौन सी स्कीम मेरे लिए सही है, बट फिर भी वो इमोशनल ट्रिगर था जिसके चलते मैंने सेल कर दिया। और उसके बाद जो मार्केट में रिकवरी आया वो ज़्यादा पेनफुल था, राइट? तब मुझे रियलाइज हुआ कि इट्स नॉट अबाउट नॉलेज, इट्स अबाउट साइकोलॉजी।
और फिर मुझे लगा कि अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर मेरे साथ होता तो मैं ये डिसीजन नहीं लेता। फिर मैंने सबसे पहला काम किया कि मैंने एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढा और तब से मैं उनके साथ ही इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है मयंक। एक एमएफडी और क्लाइंट की रिलेशनशिप का सबसे बड़ा एस्पेक्ट होता है साइकोलॉजी मैनेजमेंट। उसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है। फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट प्लानिंग, फाइनेंशियल गोल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, बजटिंग। ये सारी चीज़ें क्या है ना, इंटरेस्टिंग नहीं होती हैं लेकिन इंपॉर्टेंट होती हैं। ये एक एमएफडी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं क्लाइंट को एजुकेट करना, अवेयर कराना, नच करना, फॉलोअप करना, उनको परस्यू करना, ताकि वो ये सही डिसीजन सही टाइम पे ले पाए। इसके अलावा काफ़ी डे टू डे इश्यूज भी हैं। कभी क्लाइंट को रिडेम्पशन चाहिए, कभी कोई अपने डिटेल चेंज करने हो, कभी क्लाइंट कहीं बाहर हो, उनको स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है, पोर्टफोलियो रिव्यू करना हो। बहुत सारे ऐसे डे टू डे ऑपरेशनल मैटर्स भी होते हैं जहाँ पे एमओडीज उनकी हेल्प करते हैं। और इन सब चीज़ों में काफ़ी टाइम और एफर्ट भी लगता है। यस। और ये जो टाइम एफर्ट है ये हमारे क्लाइंट्स का सेव हो जाता है एमओडी की वजह से। वो ये टाइम और एफर्ट यूज़ कर सकते हैं अपने खुद के प्रोफेशन के लिए, अपनी फैमिली के लिए, या फिर उनको कोई और किसी और काम में उनको ज़रूरत हो तो। वाह आशीष, हम दिन रात एमएफडीज के साथ काम करते हैं और इन्हीं रीजंस की वजह से उनको इस इंडस्ट्री का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर माना जाता है। आई होप इस एपिसोड के बाद एमएफडीज को भी रियलाइज होगा कि उनके इन्वेस्टर्स की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। यस। हम आ गए हैं एपिसोड के आखिरी पड़ाव पे और अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो एक ट्रुथ जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स कैसे अपने क्लाइंट के लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। An MFD protects investors from themselves. Many investors tend to either procrastinate or make impulsive decisions. A mutual fund distributors helps in avoiding both these traps. ग्रेट, हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया आज, क्योंकि कई सारे एमएफडीज हैं उनको पता ही नहीं है कि वो क्लाइंट के लिए कितना काम करते हैं या क्या वैल्यू ऐड करते हैं क्लाइंट्स की लाइफ में। राइट। हेलो इन्वेस्टर्स, क्या बीमारी के लक्षण पता होने से उसका इलाज करना संभव है? जवाब है नहीं। बीमारी किस वजह से है वो कारण जानकर ही बीमारी का उपचार किया जा सकता है। जिस प्रकार हेल्थ के लिए डॉक्टर कंसल्टेशन ज़रूरी है, वैसे ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए, अपना वेल्थ ग्रो करने के लिए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का होना बहुत ज़रूरी है। आज ही कंसल्ट करें अपने एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से। थैंक यू।